और गोमती रिवर फ्रंट केस में बड़ी खबर आ रही है। शिवपाल यादव समेत 2 अधिकारियों की पड़ताल हो सकती है। सीबीआई ने पूछताछ के लिए अनुमति मांगी है। तत्कालीन सिंचाई मंत्री थे शिवपाल यादव। शासन की तरफ से रिकॉर्ड तलब किया गया है। भूमिका मिलने पर जांच की अनुमति मिल जाएगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले के मामले में अब ये बड़ा अपडेट आया है कि शिवपाल यादव समेत 2 अधिकारियों तक जांच की आंच पहुंच गई है। उनसे पूछताछ हो सकती है। सीबीआई ने पूछताछ के लिए शासन से अनुमति मांगी है। तत्कालीन सिंचाई मंत्री थे शिवपाल यादव और शासन की तरफ से रिकॉर्ड तलब किया गया है। भूमिका मिलने पर जांच की अनुमति मिल जाएगी, जिसके बाद सीबीआई शिवपाल समेत 2 अधिकारियों से सवाल जवाब कर सकती है। तो एक बार फिर से गोमती रिवर फ्रंट घोटाले के मामले में यह बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी आई है। शिवपाल यादव से इस बार पूछताछ हो सकती है। साथ ही 2 अधिकारी भी ऐसे हैं जो कि सीबीआई की रडार पर आ सकते हैं। इन सब के बीच जो सियासी घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है वो भी आप जान लीजिए। शिवपाल यादव एक बार फिर से यादव परिवार में पूरी तरीके से शामिल हो चुके हैं, उसके करीबी हो चुके हैं और मैनपुरी में डिंपल यादव के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। और इन सब के बीच अब उनके खिलाफ सीबीआई जांच का दायरा बढ़ सकता है। सीबीआई जांच की आंच उन तक पहुंच सकती है। लखनऊ में हुए गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में शिवपाल यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई इस मामले में शिवपाल से पूछताछ की तैयारी में है। सीबीआई ने शिवपाल यादव से पूछताछ के लिए सरकार से इजाजत मांगी है ताकि सीबीआई मामले की तह तक जा सके। इसके साथ ही जांच के दायरे में 2 वरिष्ठ नौकरशाह भी हैं। योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में मामले की न्यायिक जांच कराई थी। इसमें भारी घपले की पुष्टि होने के बाद मामला सीबीआई के हवाले कर दिया गया था। सीबीआई कई लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी भी कर चुकी है। वहीं अब तत्कालीन सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव और 2 आईएएस अफसर उसकी जांच के दायरे में आ गए हैं। जांच एजेंसी इनसे पूछताछ करना चाहती है, जिससे मामले में नए तथ्य सामने आ सके। सीबीआई दरअसल ये पता लगाना चाहती है कि जिन 2 आईएएस अफसरों को प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने टेंडर की शर्तों में बदलाव के लिए मौखिक या लिखित रूप से कोई आदेश तो नहीं दिया। इसकी पड़ताल की जाएगी। इसके साथ ही शिवपाल यादव की भूमिका को लेकर भी पता लगाया जा रहा है कि प्रोजेक्ट में इंजीनियरों को अतिरिक्त चार्ज देने में उनकी क्या भूमिका थी। बिना टेंडर काम देने या गुपचुप ढंग से टेंडर की शर्तें बदले जाने में भी उनकी भूमिका की पड़ताल होगी। गोमती रिवर फ्रंट अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था। ये घोटाला करोड़ों का माना जा रहा है। 2017 में योगी सरकार आने के बाद गोमती रिवर फ्रंट घोटाले की जांच शुरू की गई थी। प्रारंभिक जांच के बाद इस मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया गया। 30 नवंबर 2017 को सीबीआई ने पहली एफआईआर दर्ज की थी। अब इस मामले की तह तक जाने के लिए सीबीआई शिवपाल यादव से पूछताछ करना चाहती है। संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18, लखनऊ। और चलिए अब आपको आसान तरीके से समझाते हैं कि गोमती रिवर फ्रंट घोटाला है क्या और कैसे घोटाले की जांच की आंच अब शिवपाल यादव तक पहुंच रही है। सिलसिलेवार तरीके से आप समझिए। गोमती रिवर फ्रंट घोटाला, गोमती रिवर फ्रंट के लिए 1438 करोड़ रुपए खर्च हुए। वहां पर सौंदर्यीकरण के लिए किनारों और नदी की सफाई का काम अधूरा ही छोड़ दिया गया था। उसके बाद तीसरी बड़ी बात ये सामने आई कि नियमों के खिलाफ टेंडर दिए गए, मतलब टेंडर देते वक्त नियमों का पालन नहीं किया गया। ठेकों के लिए विज्ञापन या फिर सूचनाएं तक प्रसारित नहीं करवाई गई थी। ये भी एक बात सामने आई है। सिंचाई विभाग की तरफ से अनियमितता भी बरती गई थी। उस दौरान टेंडर देने में, काम करने में कई फर्मों के फर्जी दस्तावेज भी तैयार कराए गए थे। ये भी एक बड़ी बात सामने आई है। और प्रोजेक्ट के नाम पर विदेश यात्राएं भी की गई थी कि कैसे गोमती रिवर फ्रंट को बनाना है, उसके लिए उसके रिसर्च के लिए तमाम लोग विदेश यात्राओं पर भी गए थे। गोमती की सफाई से ज्यादा सौंदर्यीकरण पर जोर रहा। मतलब ये कि गोमती नदी को साफ किया जाए, उससे ज्यादा फोकस इस बात पर रहा कि किनारों को चमकाया जाए। 2017 में योगी सरकार ने रिवर फ्रंट घोटाले की जांच शुरू करवाई थी। जांच की प्रक्रिया वहीं से आगे बढ़ी और 30 नवंबर 2017 को सीबीआई ने पहली एफआईआर इस मामले में दर्ज की थी। इसके अलावा सिंचाई विभाग के 16 इंजीनियर समेत 189 लोगों को उस एफआईआर में आरोपी बनाया गया था। और अब जबकि जांच आगे बढ़ रही है तो ये कहा जा रहा है कि अब शिवपाल यादव से भी पूछताछ हो सकती है। और हमारे सहयोगी संकेत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि गोमती रिवर फ्रंट के किनारे ही खड़े हैं। सीधा उनके पास चलते हैं। संकेत, सबसे पहले तो आप खबर बताइए, कैसे ये बात सामने आई कि सीबीआई की जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है और जांच की आंच शिवपाल यादव समेत 2 अधिकारियों तक जा रही है?
देखिए, मैं तो वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ इसी रिवर फ्रंट पर आए थे और उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया था। यहाँ लगभग वो 1 घंटे से ज्यादा उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया था। गोमती के सभी किनारों पर वो गए थे जो रिवर फ्रंट के प्रोजेक्ट में शामिल थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जांच में ही तमाम ऐसी चीजें सामने आई कि भ्रष्टाचार की सीधे तौर पर बू आ रही थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यायिक जांच के तत्काल आदेश दिए। और उस न्यायिक जांच जब वो होती है उसमें भ्रष्टाचार सामने आता है। एक तमाम जो चहेती कंपनियां थी उनको फायदा पहुंचाने के लिए जो टेंडर की शर्तें थी उनमें फेरबदल किया जाता। इसके अलावा जो लागत थी प्रोजेक्ट की उसको भी बढ़ा दिया जाता है और जो बजट था उसको गलत तरह से खर्च किया जाता है। जो सामान 3-3 गुने दामों पर खरीदे गए, यानी कि बजट जो है वो ज्यादा खर्च किया गया, गलत तरह से खर्च किया गया। तो जाहिर सी बात है उस जांच में, न्यायिक जांच में भ्रष्टाचार सामने आया और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। सीबीआई ने इस मामले में जांच की, कई इंजीनियर इसमें जेल भेजे जा चुके हैं। अब तत्कालीन सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव और 2 आईएएस अफसर ऐसे हैं जिनकी भूमिका की भी पड़ताल तेज हो गई है, शुरू हो गई है। और सीबीआई ने तत्कालीन सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव की जांच के लिए शासन को पत्र लिखा है। दरअसल नियम में यह रहता है कि अगर कोई उस अवधि में मंत्री रहा है जिस अवधि में भ्रष्टाचार हुआ है तो उससे पूछताछ के लिए शासन से अनुमति लेना अनिवार्य है। यही वो वजह है कि सीबीआई ने शासन से अनुमति के लिए पत्र लिखा है और सीबीआई अब शिवपाल यादव की भी जांच करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। जो अफसर भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो रही है। और दो बातें और समझाइए। घोटाले की भी सीबीआई जांच कर रही है। अखिलेश यादव का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था मुख्यमंत्री रहते हुए, शिवपाल यादव का किस तरीके का रोल इसमें रहा होगा, एक सिंचाई मंत्री के तौर पर टेंडर देने में या फिर अनियमितता बरते जाने में उनकी किस तरीके की संलिप्तता रही होगी? और दूसरी बड़ी बात, क्या उन दोनों अधिकारियों का नाम भी सामने आ पाया है क्या, जो कि जांच के दायरे में आ रहे हैं? बिल्कुल। सबसे पहले हम बात करते हैं उन दोनों अफसरों की जिन पर इस पूरे प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग का जिम्मा था। अब जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो जांच में सामने आ चुका है, अब उन अफसरों से यह पूछताछ की जानी है कि मॉनिटरिंग के दौरान जो ये भ्रष्टाचार हुआ वो उनकी तरफ से आदेश कैसे दिए गए, मौखिक आदेश पर ये सब भ्रष्टाचार हुआ, जो तमाम कमियां सामने आई ये उनकी मॉनिटरिंग में ये चूक कैसे हुई। इस तरह के तमाम सवालात उन दोनों आईएएस अफसरों से पूछे जाएंगे जो तत्कालीन प्रमुख सचिव रहे या जो तत्कालीन अफसर थे। इसके अलावा अब हम शिवपाल यादव की अगर भूमिका की बात करें तो शिवपाल यादव दरअसल उस समय सिंचाई मंत्री थे। तो कहीं ना कहीं अब सीबीआई उन मुद्दों पर भी पूछताछ करेगी। तमाम इंजीनियर ऐसे थे जिनको इस प्रोजेक्ट में अतिरिक्त चार्ज दिया गया, जिन चहेती कंपनियों को काम दिया गया और उस टेंडर का जो शर्तें थी वो उसी हिसाब से उन कंपनियों के मानक के हिसाब से ही ढाली गई। जो सामान लिया गया वो तय कीमत से ज्यादा कीमत का लिया गया। तमाम सामान ऐसा था जो अब खराब हो चुका है, यहाँ पे जैसे ही लगता है उसके बाद वो खराब हो गया। सामान करोड़ों रुपए की लागत का था। तो ये जो तमाम भ्रष्टाचार हैं, इनसे संबंधित जो सवालात हैं वो सीबीआई अब तत्कालीन सिंचाई मंत्री से भी पूछेगी। दरअसल ये उस समय शिवपाल यादव ही सिंचाई मंत्री थे और इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो जाता है ये इंजीनियरों के अकेले बस की बात नहीं थी। तो कहीं ना कहीं से सह जरूर थी। यही वो वजह है कि सीबीआई इस दिशा में भी जांच करेगी और इस पूरे मामले की तह तक जाएगी। ठीक है संकेत, 5 साल पीछे चलते हैं। 30 नवंबर 2017 को सीबीआई ने पहली एफआईआर दर्ज की। 16 इंजीनियर समेत 189 लोग इसमें शामिल किए गए। अब आप ये बताइए कि बीते 5 साल में जांच पहुंची कहां तक है, इन 189 लोगों पर क्या कार्रवाई हुई है और क्या इनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत मिले हैं क्या सीबीआई को अभी तक की जांच में? बिल्कुल, देखिए सीबीआई ने जो कई इंजीनियर हैं उनको जेल भेज दिया है और जो 189 लोगों की बात आप कर रहे हैं उन सभी को बाकायदा नोटिस किया गया, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया और उनकी भूमिका की एक एक कर जांच की जा रही है। और जो घोटाले की परतें हैं वो इन्हीं सब जो जांच की जद में जो तमाम अफसर हैं इनके बयानों से ही सामने आ रही हैं। अब सीबीआई की कोशिश है कि इन्हीं में से कुछ लोगों को सरकारी गवाह बनाया जाए जिससे केस आगे मजबूत हो सके। ये इस कोशिश में भी सीबीआई जुटी हुई है और सीबीआई इस पूरे मामले की तह तक जा रही है। यही वो वजह है कि सीबीआई ने इतना बड़ा कदम उठाया कि तत्कालीन सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव की भी भूमिका की पड़ताल तेज कर दी है सीबीआई ने। और जो तमाम अफसर हैं उन पर लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। सीबीआई जैसे ही साक्ष्य जुटा रही है उनको तत्काल जेल भेजा जा रहा है। कई इंजीनियर जेल जा चुके हैं,
और तमाम जो अफसर हैं वो बेल पर हालांकि बाहर आ गए हैं, लेकिन अभी भी सीबीआई की रडार पर हैं। सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है और सीबीआई की जो पड़ताल है वो अब तत्कालीन सिंचाई मंत्री तक भी पहुंच गई है। ठीक है संकेत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इजरायली फिल्म मेकर नदाव लेपिड ने द कश्मीर फाइल्स को अश्लील और प्रोपेगेंडा फिल्म बताया है। उन्होंने ये बात सोमवार को गोवा में आयोजित 53वें